तो देखिए, अन्नदाता किसानों को भी इस बार बजट से कई उम्मीदें थी। कोरोना ने सभी सेक्टर्स की ही कृषि की तरह कमर तोड़ दी थी। बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत कृषि क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। ऐसे में बजट में सरकार ने देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के लिए क्या कुछ खास प्रावधान किए हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बजट में देश की रीढ़ यानी किसानों को भी कई सौगातें दी गई। कोरोना काल के दौरान जब देश में हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा था, ऐसे में सिर्फ एक कृषि क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दी। लिहाजा केंद्र सरकार ने आम बजट में अन्नदाता का खास ख्याल रखा है। बजट में हर उन प्रावधानों पर जोर दिया गया है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार किसानों को 20 लाख करोड़ कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने कृषि उत्पादकों के लिए स्टोर बढ़ाने की योजना बनाई है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लिए राष्ट्रीय संस्थान खुलेगा। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। 1 साल तक किसानों को लोन पर छूट जारी रहेगी। कर्नाटक को सूखा राहत देने के लिए 5,300 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कपास के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्लान बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए PM प्रणाम योजना का भी ऐलान किया गया है। With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies. चूंकि देश में हर क्षेत्र डिजिटलाइज हो रहा है, इस बार के बजट में डिजिटल कृषि का खाका भी देखने को मिला। केंद्र सरकार ने कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाने का ऐलान किया है, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी। मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटर सोसाइटी को भी बढ़ावा देने की योजना है। A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores. भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की 70% के करीब आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में जरूरी है कि देश के आर्थिक विकास की नींव कृषि को बनाया जाए और इस बार के आम बजट में सरकार का ये विजन भी देखने को मिला है। यहाँ सरकार ने किसानों के लिए आधुनिकीकरण हो, खेती से जुड़े स्टार्टअप्स हो या फिर पशुपालन हो, सभी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।